हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमके मोइन क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं सेट की, यानी कि आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट है, पहले हम वो समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा सबसेट। अब सबसेट क्या है उसको पहले थोड़ा सा आप समझेंगे, उसके बिहाफ पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अब सबसेट एक्चुअली होता क्या है, सिंपल सी बात है, सब यानी कि किसी चीज से निकाला गया है। सब का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट, किसी की जगह पे आया या किसी चीज से निकाला गया। तो वही चीज आपको यहाँ समझना है। सबसेट क्या होगा, सेट के अंदर से ही कोई ना कोई एक सेट निकाला जाता है, उसी क्या कहते हैं, उसी को हम सबसेट बोलते थे। तो यहाँ पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊंगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ हमने डेफिनेशन लिखी क्या, अ सेट ए। अब ये आ मतलब किसी सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले वाला वो आ है, सेट ए, यानी कि इस सेट की हम बात कर रहे हैं। इस सेट टू बी सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए बी का सबसेट कब होगा। सिंपल सी बात मैंने कहा था कि जब किसी सेट में से कोई सेट निकाला जाएगा तो वही आपका सेट होगा। और याद रखिए, जब किसी चीज में से निकाला जाता है तो हमेशा वो वाला सेट क्या होगा, आपका बड़ा होगा। यानी कि जैसे हमने यहाँ पे रीड करो फिर से, अ सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि ए का जो भी एक सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि बी वाले सेट के अंदर सब होंगे। तो इसको हम कैसे राइट करेंगे, यहाँ पे सिंपल से राइट करते हैं क्या, ए सबसेट है किसका, बी का, यानी कि ये सबसेट का आपका साइन होता है, यानी कि नोटेशन होता है। अब यहाँ पे इसको आप समझ लीजिएगा, यानी कि ये अब बात हो रही क्या, ए क्या है, सबसेट है किसका, बी का। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका होगा लार्ज, यानी कि ये आपका या तो लार्ज सेट होगा या तो इसी के क्या होगा, इक्वल होगा। और ये आपको क्या हो जाएगा, या तो ये स्मॉल होगा आपका, या तो क्या हो जाएगा, या तो बिल्कुल जस्ट इसके इक्वल होगा। यानी कहने की बात यह है कि इधर वाला सेट हमेशा क्या होगा, इधर वाला सेट आपका हमेशा छोटा होगा इधर वाले से, यानी कि तभी ए सबसेट है बी का। अभी जैसे मैं यहाँ बात करूं कि बी, यहाँ पे जो लिखा हो, क्या लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ ए सबसेट है बी का। अभी मैं आपसे कहूंगी ये क्या लिखा हुआ है, बी सबसेट है ए का, यानी कि अब इस कंडीशन पे क्या आएगा, इस कंडीशन में ये आपका क्या होगा, ये आपका स्मॉल होगा और क्या होगा, इक्वल हो सकता है। और ये आपका क्या होगा, ये आपका लार्ज होगा। तो उम्मीद करें बात समझ में आएगी। यानी कि जिधर जो लिखा होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा होता है वो क्या होगा, वो आपका स्मॉल सेट होगा और इधर वाला क्या होगा, आपका लार्ज होगा। तो यहाँ पे बात क्या है, यहाँ बोला गया था ए सबसेट है किसका, बी का, और यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ बी सबसेट है किसका, ए का। तो आपको यहाँ पे इसको समझना है, ठीक है। तो अब ये कैसे निकालते हैं सबसेट, में उसकी बात करूंगा। अब तो हम बात करने जा रहे हैं क्या, इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर। अब इसमें आपको समझना है कितने इंटरवल आपको कैसे कैसे ट्रीट करना है, ठीक है। तो यहाँ मैं आपके 4 टाइप इंटरवल लिख रहा हूँ, उसको आपको समझना है पहले और अच्छे से उसके ऊपर स्टडी करनी है, क्योंकि उसी यहाँ पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला आपका इंटरवल है, आप बहुत अच्छे से उसको जानते होंगे, अब इसके ऊपर बात करेंगे। सेकेंड आपका इंटरवल है, थर्ड एंड फोर्थ, ये आपके 4 टाइप के इंटरवल, इनको आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये हमने समझ लिया सर, ये ओपन इंटरवल हो गया, ये आपका क्लोज इंटरवल हो गया, ये क्या हो गया, ये ओपन क्लोज हो गया, ये क्लोज ओपन हो गया, ये क्या हुआ, ये आपका ओपन एंड क्लोज हो गया। अब इसको कैसे ट्रीट करना है उसको आपको समझना है, ठीक है। जब ओपन इंटरवल की बात होती है तो मतलब वहाँ पे इक्वल का साइन नहीं होता है, यानी कि जब ओपन इंटरवल की बात होगी, जैसे सिंपल से हमने यहाँ पे 2 नंबर ट्रीट करूंगा। पहले मैं इसको आपको अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट इंटरवल लिया, इसके अंदर मैंने नंबर लिख लिए, यानी कि 3,4 हमने राइट कर लिया। 3,4 या हम 3,5 राइट कर लेते हैं, ठीक है। अब 3,5 का मतलब क्या हुआ, यानी कि यहाँ पे कौन सा इंटरवल लगा हुआ है, यहाँ पे सर इंटरवल लगा कौन सा, ओपन इंटरवल लगा हुआ है। तो ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है कि जब कोई यहाँ पे नंबर लिया जाएगा, इसका मतलब ओपन इंटरवल लगा, यानी कि ये नंबर नहीं लिया जाएगा, ना ये नंबर लिया जाएगा, इनके जो मिड में नंबर आता है वो नंबर लिया जाता है। इनके बीच में क्या आएगा, बेसिकली कौन सा नंबर आएगा प्रॉपर, वो आपका नंबर आएगा सर 4 आएगा। यानी कि जैसे हमने कहा यहाँ पे कि ये जो है बिलोंग करता है किसको, x को बिलोंग करता है। अब x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है, यहाँ पे देखो ओपन इंटरवल है, यानी कि सर ये भी नंबर नहीं होगा ना ये नंबर होगा, तो कौन सा नंबर आएगा, जो इसके मिड में होगा। इसके मिड में क्या है, 4 है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। तो उम्मीद करें बात समझ में आएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सर ओपन इंटरवल था, तो ओपन इंटरवल इक्वल को नहीं मानता है, ठीक है। अब देख सेकंड की बात करता हूं मैं।
सेकंड में क्या है सर, सेकंड में आपका देखिए यहाँ क्लोज इंटरवल है, तो हमने दोनों क्लोज इंटरवल बनाया है, मैंने फिर से यही नंबर राइट किए। ये भी क्या कर रहा है, ये भी बिलोंग कर रहा है किसको, एक्स को बिलोंग कर रहा है। तो अब यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, देखिएगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंटरवल आपकी चेंज है, यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका क्लोज इंटरवल आया है। अब क्लोज इंटरवल यानी कहने का मतलब है कि सर हाँ एक्स भी लिया जाए, यानी कि 3 भी लिया जाएगा, 5 भी लिया जाएगा, और इसके जो बीच में होगा वो भी नंबर राइट किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी सर, 3 भी होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी 4 भी होगी, और एक्स की वैल्यू क्या होगी 5 भी होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा हुआ था। तो क्लोज इंटरवल जहाँ पे जिस नंबर के साथ लगा हुआ है, इसका मतलब वो नंबर भी लिया जाएगा। तो उम्मीद करें बात समझ में आएगी। अभी इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे और अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अब देखो यहाँ पे थर्ड आपका है, थर्ड नंबर पे यही नंबर हम लोग राइट करते हैं 3,5। अब आपको समझ में आ गया और क्या कि सर यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब सर 3 जो आएगा वो राइट किया जाएगा। यहाँ पे सर ओपन इंटरवल है, इसका मतलब ये नंबर नहीं लिया जाएगा एक्स में, और इसके जो मिड में नंबर कौन सा है, इसके बीच मिड में आपका प्रॉपर 4 नंबर आता है, यानी कि सर इसकी बात करी जाएगी। तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर लिए जाएंगे, यानी कि यहाँ सर 3 भी आएगा, 4 भी लिया जाएगा, लेकिन सर 5 इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 के साथ क्या है, ओपन इंटरवल आया है। तो फोर्थ वाला तो आप अपने आप से कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओपन इंटरवल, यहाँ पे क्लोज इंटरवल, यहाँ 3 लिया, यहाँ 5 लिया। अब यहाँ ओपन इंटरवल का मतलब क्या हुआ कि सर 3 यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि सर इसके साथ ओपन इंटरवल आया है। 5 सर बिल्कुल राइट किया जाएगा, क्योंकि इसके साथ सर क्लोज इंटरवल आया है, और इसके जो मिड में नंबर है आपका कौन सा है 4 नंबर, सर वो भी राइट किया जाएगा। तो उम्मीद करें बात समझ में आएगी। अब इसको थोड़ा सा हम लोग लैंग्वेज फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, क्या मैं इस चीज को प्रॉपर इस तरह राइट कर सकता हूँ, इस चीज को मैं थोड़ा सा इस तरह, क्या एक्स जो है वो आपका क्या है 3 से ग्रेटर है और 5 से क्या है लेस है। क्यों, क्योंकि कितना आया 4 आया है, तो x की वैल्यू 4 आई, मतलब क्या सर 4 क्या है 3 से आपका ग्रेटर है और 5 से क्या है लेस है, तो यहाँ पे ये आ गया। तो उम्मीद करें बात समझ। अब इसका मीनिंग क्या होता है, यानी कि सर जो x की वैल्यू होगी वो 3 और 5 की क्या होगी, मिड में होगी, जो कि यहाँ पे क्या था 4 था। अब इस चीज को मैं इस तरह राइट कर सकता हूँ, यहाँ पे क्या है सर क्लोज इंटरवल है, यानी कि यहाँ पे x जो होगा वो सर 3 से क्या होगा, यानी कि 3 भी होगा। तो 3 होगा मतलब इसके साथ क्या आएगा, इक्वल का साइन आएगा, और इससे ग्रेटर है, ग्रेटर तभी तो आपका 4 आया है, और क्या होगा 5 से लेस होगा लेकिन इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि सर 5 भी लेना है, 3 भी लेना है, इसके जो बीच में आएगा वो भी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, x की वैल्यू सर 3 भी होगी, 5 भी होगी, और इनकी जो मिड में वैल्यू आएगी वो भी ली जाएगी। तो उम्मीद करें आपको इनके नोटेशन को भी अच्छे से समझना है और ये भी चीज़ समझनी है। अब ये चीज़ मैं क्यों समझा रहा हूँ, ये अभी जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा सर यहाँ पे इतना फोर्स क्यों कर रहे थे समझने के लिए, तो आपको आगे समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे इसको कैसे राइट करेंगे, थोड़ा समझना है आपको। यहाँ पे क्या है सर 3 के साथ क्या है, क्लोज इंटरवल है, ठीक है। तो क्लोज इंटरवल के साथ क्या है, सिंपल समझिएगा, क्लोज इंटरवल के साथ सर इक्वल चलता है, ओपन इंटरवल के साथ इक्वल नहीं चलता है। तो यहाँ पे देखो क्लोज इंटरवल आया है, यानी कि x जो होगा वो 3 से क्या होगा, ग्रेटर होगा, लेकिन क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि 3 के साथ क्या आया है, क्लोज इंटरवल आया है, लेकिन 5 के साथ ओपन इंटरवल आया है, तो 5 को हम लोग ऐसे राइट कर देंगे। तो उम्मीद करें आपको समझ में आया होगा। अब इस वाले नंबर को देखिएगा आप, यहाँ पे क्या आएगा, जो x होगा वो आपका यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे क्या आएगा, ये आपका 5 दिया जाएगा। तो उम्मीद करें चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी। अब यहाँ पे इक्वल क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्लोज इंटरवल आया है। तो ये चीज़ आपकी बुक में भी है, लेकिन प्रॉपर आपको समझना है। अब देखिएगा इसका थोड़ा सा डायग्राम कैसे बनता है वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब तो फर्स्ट का डायग्राम कैसे बनेगा, फर्स्ट का डायग्राम बनाने के लिए आप इसे हमने कहा आप 3 लिया, तो एक आपको नंबर लाइन खींचनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 देखो, यहाँ पे क्या इक्वल आया, नहीं आया। जब इक्वल नहीं होता है तो वहाँ पे आप इस तरह का सर्कल बनाएंगे। किस नंबर पे है सर, 3 पे है, 3 बनाया। क्या यहाँ पे इक्वल है, इक्वल नहीं है, यानी कि इधर यहाँ पे आपका सर्कल बनेगा। ये सर्कल आपका सिंपल रहेगा, यानी कि रिंग टाइप रहेगा, ये आपकी शेडेड नहीं होगी। तो इसका डायग्राम पर्टिकुलर ये बनेगा। अब इसका डायग्राम बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे प्रॉपर एक लाइन ऐसे भी ड्रॉ करी जाएगी। तो यहाँ पे सर सर्कल तो बनेगा, लेकिन वो कैसा रहेगा, वो आपका शेड कर दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे सर सर्कल तो बनेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर आपका
शेड हो जाएगा। तो ये प्रॉपर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ भी इक्वल था, यहाँ भी इक्वल था, इसलिए दोनों सर्कल क्या हो, यहाँ पे आपके रिंग टाइप का था, लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लोज कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा, यहाँ पे सर इक्वल है, इसका मतलब सर ये वाला क्या होगा, ये वाला बिल्कुल शेडेड होगा आपका, और सर यहाँ पे इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या, ये प्रॉपर नॉर्मली आपका ऐसे रहेगा। अब ये नंबर ऊपर लिखिए चाहे नहीं लिखे नहीं हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे आप अपने आप से बना सकते हैं, यहाँ पे देखिए इक्वल नहीं है, इसका मतलब सर ये ऐसे रहेगा, और ये आपका नंबर ऐसे रहेगा, और यहाँ पे इक्वल है सर, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ शेडेड हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इसी तरह इसको आपको यानी कि रियल नंबर यानी डायग्राम कैसे बनते हैं, नंबर लाइन प्रॉपर इनका इसी तरह सिंपल सिस्टम होता है, तो आपको थोड़ा सा समझना है। तो उम्मीद करें चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो वीडियो को पॉज करके आप बैक में जाइएगा, चीज़ें फिर से सुनिएगा, चीज़ें बिल्कुल आपको क्लियर होंगी। बस ये आपको दिमाग माइंड में रखना है, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे क्या, चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, वहाँ आपको पढ़ना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, उसमें आपको ये बड़ा यूज है, ये आपका यूज होगा और प्रॉपर आपको ये यूज होगा। ठीक है, तो चीज़ें आपको समझनी है। और ये किस लिए मैंने बताया, ये आपको समझना है क्या, ये जब आप पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वालिटी तो उसमें आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो उम्मीद कर रहे हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो हमको समझना है क्या, पावर सेट। तो पावर सेट को समझने के लिए पहले आपको अब थोड़ा सा और अच्छे समझना पड़ेगा क्या, सबसेट समझना पड़ेगा। हमने स्टार्टिंग में आपको डिफिनेशन समझाया, तो उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा समझ में आया होगा, थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जितना भी समझ में नहीं आया वो प्रॉपर आपको यहाँ समझ में आएगा। तो सबसेट, सब सिंपल सी बात, आपको सब समझना है क्या, सबसेट। अब सबसेट निकाला कैसे जाता है पहले आपको वो समझना है। ठीक है, आप वो समझ गए, उसके बाद नॉर्मली समझना बड़ा आसान है। तो सबसेट कैसे निकाला जाएगा, सबसेट कहाँ से आता है सर, किसी न किसी सेट से आता है। तो यहाँ पे हम सब एक लेट करते हैं क्या, एक हम सेट यहाँ पे लेट करते हैं, कैपिटल एम ने लेट किया, नॉर्मल सम ने लेट किया 1,2, हमने एक सेट लेट किया। तो अब हमको इस सेट के क्या लिखने हैं, सबसेट लिखने हैं। तो कैसे होंगे, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 2 हैं। तो आपको लिखना क्या है, सिंपल सा लिखना है सर 2, कितने एलिमेंट हैं, 2 हैं, तो यहाँ 2 की पावर 2 हो जाएगा, यानी कितने आएंगे, 4 सबसेट आएगा। अभी जैसे यहाँ इसके अंदर कितने 3 एलिमेंट होते, तो यहाँ पे आता पावर में कितना आता 3, ये आपका 2 है, सेम रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा। यहाँ पे जितने एलिमेंट होंगे वो यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। अभी 2 की पावर 3 होता तो कितना आता आपका, 8 आता, और तो यहाँ पे 4 होते, 4 एलिमेंट होते, 2 की पावर 4 कितना आता आपका, 16 आता। इसी भी यहाँ पे हम लोग चलते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे यानी कि अब पता चल गया इस सेट के कितने सबसेट बनेंगे, 4 बनेंगे। तो कैसे बनाना है वो आप सीखते हैं अब यहाँ पे। तो पहला सबसेट क्या होगा, पहला सबसेट आपका हमेशा होता है क्या, उम्मीद करते हैं आपको याद आ गया होगा क्या, 5। यानी कि किसी भी सेट का आप सबसेट बना रहे हो तो सबसे पहले आपको ये राइट करना पड़ेगा, चाहे ये आप स्टार्टिंग में राइट करिए, चाहे आप ये लास्ट में राइट करिए, लेकिन ये हमेशा सभी सेट का सबसेट होता ही होता है। उसके बाद ये आया, अब यहाँ कॉमा लगाया हमने, ब्रैकेट लगाया, फिर अब इसका फर्स्ट एलिमेंट वो राइट करिए, फिर कॉमा लगाइए, फिर ब्रैकेट, इसका सेकेंड एलिमेंट क्या है वो राइट करिए आप यहाँ पे। उसके बाद देखिएगा, यानी कि यहाँ 5 आ गया, इसका फर्स्ट एलिमेंट आ गया, इसका सेकंड एलिमेंट आ गया अब आपका। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को साथ में लिख देना है। तो ये क्या हो गया, ये प्रॉपर सेट का क्या हो गया, सबसेट हो गया। कितने आए, 1 2 3 4, यानी कि 4 आए ना, ये 4 आ गए। तो ये क्या हुआ, ये आपके सबसेट हुआ। अब देखिए क्या ये, अब यहाँ इसको हम डिफरेंट नेम दे देते हैं, यहाँ पे इसको हमने बी दे दिया, इसको हमने क्या दे दिया, बी दे दिया। क्या बी ए का सबसेट है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि बी देखो जो बी है उसके अंदर ए भी है, यानी कि सिंपल कहने का मतलब ये है कि जो बी सेट के अंदर एलिमेंट है वो जाके क्या है, सेट ए में एलिमेंट है। अब यहाँ पे बी क्या है, बी हमेशा ये, इसको लिखे क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि बी क्या है, सबसेट है ए का। तो हम लोग यही तो राइट करेंगे, बी सबसेट है ए का। अब मैंने क्या बताया था, इधर वाला नंबर क्या होता है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं सर, स्मॉल होता है, और या सर इक्वल होता है। और इधर वाला नंबर क्या होता है सर ग्रेटर होता है या इक्वल होता है। ठीक है, अब देखिए इधर वाला नंबर बी क्या है, बी सर या तो स्मॉल होगा या तो इक्वल होगा। तो बी देखिए, बी के अंदर क्या है, 1 है, और इसमें क्या है, 2 है, 1 2, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 1 एलिमेंट, स्मॉल कौन सा हुआ, यही तो हुआ, तो यही चीज तो आई। अब इसे हमने ले लिया, इसको हमने सी नेम दे दिया। क्या सी सबसेट है ए का, बिल्कुल होगा। ये क्या होगा, या तो ये इक्वल होगा, तो यहाँ पे देखिए जो इसके पास है वही इसके पास है,
ये कैसा हुआ, इक्वल हो गया। तो मैंने क्या कहा था, हमने कहा था जब इस तरह सामने वाला हमेशा क्या होगा, स्मॉल आएगा और इधर वाला हमेशा क्या है, लार्ज आएगा। तो यहाँ क्या है, इसका मतलब क्या है, बी सबसेट है ए का, ये सबसेट का साइन होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको अब किसी सेट का सबसेट निकालना आ गया होगा, लेकिन हमको करना है क्या, हमको पढ़ना है पावर सेट। तो पावर सेट के लिए हमने कहा था क्या, आपको सबसेट आना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप किसी सेट का सबसेट निकाल सकते हैं। तो इन्हीं सबसेट को पावर सेट में कैसे लिखना है वो अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। इस सेट का हमने सबसेट निकाला और इस सबसेट को जब आप कलेक्शन के फॉर्म में लिखते हो, ठीक है, तो क्या होता है, वो पावर सेट बनता है। अब यहाँ पावर सेट का सिंबल पी होता है, हम ए की बात कर रहे थे तो यहाँ पी ए आएगा। जब आप यहाँ बी लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, पी बी आएगा। तो मैंने कहा था क्या, सबसेट को जब आप कलेक्शन की फॉर्म में लिखते हो, तो यहाँ पे हम सबसेट को लिख रहे हैं कलेक्शन के फॉर्म में। तो पहला क्या आएगा सर, 5 लिखा जाएगा, 5 लिख दिया। उसके बाद क्या आएगा आपका सर, 1 है तो 1 आएगा। फिर क्या आएगा आपका, फिर 2 है तो आपका 2 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, 1,2 आ जाएगा। देखो हमने क्या किया, हमने इस सबसेट को कलेक्शन के फॉर्म में लिख दिया। तो ये क्या हो गया, यही आपका पावर सेट हो गया। तो पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट हुए, 1 2 3 4, यानी कि ये प्रॉपर एक समझा जाएगा, यानी कि जितने ब्रैकेट होते हैं उतना आपका एक समझा जाएगा। अब यहाँ ये ना कहिएगा सर यहाँ पे 1 2, यानी कि यहाँ पे 2 लोग, यहाँ पे 3 लोग, यानी 5 लोग, ऐसा नहीं है। ये 1 2 3 4। अभी मैं आपसे यहाँ कहूँ पावर सेट में नंबर कितने हैं, यानी कि एलिमेंट कितने, तो आप कितने कहोगे सर, 4 है। बिल्कुल सही बात निकलेंगे 4। तो उम्मीद करें आपको समझ में आएगा पावर सेट क्या है। अब हम करते हैं क्या, इसके बिहाफ पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। बस लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल आपको चीजें ए टू जेड क्लियर होंगी। चलिए देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन, यानी कि एक्सरसाइज 1.3। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका लिखा हुआ है मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स, यानी कि सबसेट और नॉट सबसेट इन दी ब्लैंक स्पेस, यानी कि जो स्पेस आपका है इसमें आपको फिल करना है, इसमें कौन सा सिंबल आ सकता है, यानी कि ये सबसेट का है, ये नॉट सबसेट का है। सबसेट क्या होता है आपको पता है कि, यानी कि मैंने बताया था कि जब ये चीज इसका सबसेट होगा तो हमेशा ये क्या होगा, ये हमेशा आपका स्मॉल होगा और जितने एलिमेंट इसके अंदर हैं वो एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए। यानी कि जो बात ये बोल रहा है वो कहीं ना कहीं वो बात इसमें होनी चाहिए, यानी कि जितनी बात इसमें है उतनी बात उसमें भी होनी चाहिए। तो यही आपका क्या होगा, सबसेट होगा। तो यहाँ पे देखिए सिंपल से क्या, ये आपका छोटा है, ये आपका बड़ा है। तो पहली कंडीशन तो हो गई है ना। अब देखते हैं इसमें, यानी कि जो इसमें है क्या वो इसमें है, यहाँ देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 4, यानी कि जितने लोग यहाँ थे उतने लोग वहाँ भी हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, सबसेट हो जाएगा। तो उम्मीद करें बात समझ में आएगी। अब देखिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे कोई बात नहीं, इक्वल भी हो सकते हैं। तो यहाँ भी जैसे कि यहाँ भी 3 3 आया, यहाँ भी 3 आया, यहाँ भी 3 आया, लेकिन देखिए क्या ये जितने भी ये लोग हैं क्या उसमें है कि नहीं है। तो यहाँ देखिए ए यहाँ पे है, नहीं है, तो पहला ही गड़बड़ हो गया, आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, क्या हो जाएगा, ये डज नॉट सबसेट हो जाएगा आपका। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, यानी कि एक स्कूल है, उस स्कूल में क्लास 11th भी होगी, यानी कि 1 to 12 होते हैं, सिंपल सी बात है ना। तो उसमें क्लास 11th भी होगा। और यहाँ क्या बात बोली गई, यानी कि क्लास 11th के स्टूडेंट और एक्स सच दैट एक स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, यानी कि अब देखिए ये योर स्कूल में कौन कौन से आएंगे, यहाँ पे क्लास 1 भी आएगा, यहाँ पे क्लास 2 भी आएगा, क्लास 3 क्लास 4 से लेके 12 तक आएगा। अब इसमें यानी कि यहाँ पे 1 से लेके 12 तक आएंगे। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, केवल 11th क्लास की बात हो रही है। तो ये आपका कम हुआ ना, इसमें केवल एक क्लास की बात हो रही है, यहाँ पे टोटल क्लास की बात हो रही है, यानी कि जो भी यहाँ बच्चे होंगे वो आपके स्कूल में ही तो काउंट किए जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि ये क्या, ये आपका ग्रेटर हुआ, ये आपका लेस हुआ, यानी कि जो चीज यहाँ पे है वो डिट्टो इसके अंदर आएगी। तो क्या हो जाएगा, ये आपका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ पे लिखा हुआ एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, कोई प्लेन है उसमें एक सर्कल है। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब यहाँ बात समझिएगा, यहाँ पे सर्कल की बात हो रही है, कोई प्लेन। अब सर्कल बहुत से हो सकते हैं, यानी कि 1 रेडियस का हो सकता है, 2 रेडियस का होता है, 3 रेडियस का, यानी कि यहाँ पे बहुत से सर्कल आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात क्या बोली गई, यहाँ बोला गया है केवल उसी सेम प्लेन पर केवल एक रेडियस का सर्कल होना चाहिए। अब यहाँ फिक्स कर दिया गया, मतलब यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे एक ही सर्कल हो सकता है और यहाँ पे बहुत से सर्कल हो सकते हैं। मैंने क्या बताया था आपसे, ये सबसेट इसका तभी होगा जब ये चीज क्या होगी, आपकी स्मॉल हो या क्या हो, आपका इक्वल हो। लेकिन ये चीज क्या आ गई, ये आपकी ग्रेटर आ गई, ये क्या आ गई, ये कम आ गया, तो ये क्या होगा, ये आपका सबसेट नहीं होगा, यानी कि नॉट सबसेट होगा।
ठीक है। अब आते हैं इस पे, लिखा हुआ x सच दैट x इज अ ट्राइंगल इन सेम प्लेन। ठीक है, यानी कि कोई प्लेन है उसमें एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल बहुत से हो सकते हैं, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, स्केलिन, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कोई नाम नहीं बोला कि यहाँ ट्राइंगल बोल दिया गया। ठीक है, और ट्राइंगल में वो तीनों चीजें आ जाएंगी। यहाँ क्या बोला गया है, इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन, और यहाँ ट्राइंगल बोला गया, यहाँ रेक्टेंगल बोला गया, यानी कि ये चीज कभी इसमें हो ही नहीं सकती। वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ ABC बोला गया, यहाँ वहाँ CDE बोल दिया गया, तो ये चीज कहाँ उसमें हो सकती है। जब कोई चीज अलग ही अलग है तो यहाँ क्या हो जाएगा, सबसेट नॉट हो जाएगा। अब आते हैं इस पे क्वेश्चन नंबर 6 पे, लिखा हुआ x सच दैट x इज अ इक्विलैटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन, और x सच दैट x इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। अब जो ट्राइंगल में मैंने क्या बताया था, मैंने ट्राइंगल में बताया कि वहां कुछ भी हो सकता है, यानी इक्विलैटरल भी आएगा, आइसोसेलेस भी आएगा, स्केलिन भी आएगा, यानी कि यहाँ पे तीनों लोग आएंगे, यहाँ पे केवल एक की बात हो रही है। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका स्मॉल हुआ, ये आपका ग्रेटर हुआ, यानी कि इक्विलैटरल यहाँ है तो इक्विलैटरल यहाँ भी होगा, यानी क्या हो जाएगा, ये आपका सबसेट होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, लिखा हुआ है x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब इवन नेचुरल नंबर कौन सा होंगे सर, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, इसी तरह चलता रहेगा, कोई बाउंडेशन नहीं बोलेगी, मतलब वो चलते रहेंगे। ठीक है, x सच दैट x इज अ इंटीजर। अब इंटीजर में क्या, इंटीजर क्या होते हैं सर, अब यहाँ इंटीजर यानी कि निगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, तो यहाँ पे केवल इवन नेचुरल नंबर की बात बोली गई थी, तो यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ भी 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, 8 भी आएगा, 10 भी आएगा, यानी कि ये क्या होगा, ये आपका ग्रेटर होगा। यहाँ निगेटिव पॉजिटिव सब होंगे, लेकिन यहाँ पे केवल पॉजिटिव होगा, यानी कि ये आपका ग्रेटर होगा, ये आपका स्मॉल है, यानी कि जितने नंबर यहाँ आएंगे वो सब इसमें आएंगे। इसका मतलब क्या होगा, ये भी आपका सबसेट होगा। तो उम्मीद करें सबसेट आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अब आपको बताना है कि इसमें कौन कौन सी चीज ट्रू है। अब यहाँ क्या बोला गया, ए बी, यानी कि ये अब यहाँ पे सबसेट की बात हो रही है, ये हमेशा कम है, बिल्कुल कम है, यहाँ पे क्या ग्रेटर है। तो अभी सिंपल से इधर वाले को पकड़ो, क्या ये चीज में ये चीज मिल रही है। जब आप इसका सबसेट निकालेंगे तो आपको यहाँ इसके अंदर कितने एलिमेंट है सर, 3 एलिमेंट है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, 2 की पावर 3 करना पड़ेगा, कितना आएगा सर 8 आएगा, यानी कि जब इसके सबसेट निकालेंगे तो 8 सबसेट निकलेगा। जब हम इसके 8 सबसेट निकालेंगे कहीं ना कहीं ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम आगे आपको दिखाएंगे प्रॉपर कहीं ना कहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ क्या बोला जा रहा है कि ए बी जो है सबसेट नहीं है बी ए बी सी का। ABC के जब हम सबसेट निकालेंगे तो कहीं ना कहीं ये निकलेगा, तो इसका मतलब ये बात क्या बोली जा रही है, इन्होंने ये बात ये गलत बोली, यानी कि क्या हो गया, ये आपका फॉल्स होगा। ठीक है, अब यहाँ बात समझते हैं, यहाँ AE आया है। ठीक है, यहाँ क्या आया है, x सच दैट x इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वॉवेल होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से, A आएगा, E आएगा, I आएगा, O आएगा, U आएगा। देखिए जो चीज यहाँ लिखी हुई है वो चीज भी यहाँ देखो आई हुई है, और ये आपका क्या है, ये आपका ग्रेटर, ये आपका स्मॉल है, यानी कि यहाँ पे सबसे बिल्कुल सही बात बोली गई, यानी क्या होगा, ये आपका ट्रू होगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 और यहाँ लिखा है 1 3 5। क्या जितनी चीजें यहाँ है क्या इसमें है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 2 है, 2 यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये सबसेट नहीं होगा। यहाँ पे ये बात रॉन्ग लिखी हुई, यानी कि ये क्या होगा, ये आपका फॉल्स होगा। अब आते हैं यहाँ पे A सबसेट है किसका, ABC का। ABC का जब हम सबसेट निकालेंगे टोटल 8 निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट है, 2 की पावर 3 करेंगे 8, तो 8 जब निकालेंगे कहीं ना कहीं ये निकलेगा आपका। तो ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है, यानी कि ट्रू है। अब यहाँ समझते हैं, यहाँ बोला गया ये, अब ये इसका समझिएगा, ये सबसेट नहीं है, ये आपका बिलोंग का है। तो क्या बिलोंग का मतलब क्या होता है, यानी कि जो चीज यहाँ है डिट्टो वही चीज वहां होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के साथ A है, क्या इसके अंदर ब्रैकेट के साथ A है, यहाँ तो सिंगल A है ना। इसको जब इस तरह लिखा होता है इसके अंदर, इस तरह लिखा होता, यानी कि ये चीज इस तरह लिखी होती, तो हम कह सकते थे कि यहाँ A जो है वो बिलोंग कर रहा है किसको, इस टोटल को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो चीज है वो चीज यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे देखिए चीजें क्या है, नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाएगी। अब आते हैं यहाँ पे लिखा हुआ x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। जब हम इवन नेचुरल नंबर की बात करेंगे लेस देन 6 क्या आएगा सर, 2 आएगा, और क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2 और 4 आएगा। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, यानी कि हमको वो नेचुरल नंबर बताने हैं जो 36 को क्या करें, डिवाइड करें, यानी कि यहाँ पे 2 भी होगा,
4 भी होगा एंड 6 भी होगा। इसी तरह आपका काफ़ी ये आगे जाएंगे, लेकिन हमको प्रॉपर ये चीज़ मिल गई। लेकिन देखिए जो चीज़ यहाँ लिखी हुई है वही चीज़ तो यहाँ भी है। ये आपका स्मॉल है, ये आपका ग्रेटर है, क्योंकि यहाँ पे आपके अभी 12 भी आएगा, इसी तरह आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यानी कि ये चीज़ आपकी स्मॉल है, ये आपकी ग्रेटर है, जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ भी है। इसका मतलब ये क्या है, सबसेट है, यानी कि ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है, यानी कि ये बात बिल्कुल ट्रू है। तो उम्मीद कर रहे हैं ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। अब इसको भी जो 8 जो निकल रहे हैं प्रॉपर इसके, वो भी हम आगे आपको क्वेश्चन कराएंगे, तो आपको और समझाएंगे कि 8 कैसे निकल सकते हैं, कैसे नहीं निकल सकते, चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होंगी। लेकिन यहाँ पे केवल हमको सबसेट बताना था कि होगा कि नहीं होगा। तो सिंपल सी बात क्या करना है, आपको हमेशा राइट हैंड साइड वाले को पकड़ना है, उसको प्रॉपर सॉल्व करना है, देखना है कि क्या चीज सामने वाली मिल रही कि नहीं मिल रही। जब मिल रही होगी मतलब सबसेट है, नहीं मिल रही होगी मतलब सबसेट नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 लिखा हुआ है ए, आपको एक सेट दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, यानी कि आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है और वो क्यों है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट क्या बोली गई है, फर्स्ट आपका स्टेटमेंट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3,4, ये आपको पता है किसका साइन होता है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं सर, सबसेट का होता है ए। बोला गया क्या 3,4 सबसेट है ए का, तो आप देखेंगे तुरंत बता देंगे हाँ सर है, बिल्कुल है। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 है, जब इस प्रॉपर सेट का हम लोग सबसेट निकालेंगे तो पहला क्या आएगा सर, पहला 5 होता है, उसके बाद जितने जितने एलिमेंट इसके अंदर लिखे हैं सब सिंगल लिए जाएंगे, यानी कि 1 के साथ आपका ब्रैकेट आएगा, फिर आपका 2 के साथ ब्रैकेट आएगा, और इसको ध्यान से देखिएगा, इस नंबर के साथ भी आपको ब्रैकेट आएगा। यानी कहने का मतलब ये है इस नंबर के साथ कैसे इस तरह लिखा जाएगा, आपका 3,4 तो आपका साथ में रहेगा, यानी कि ये नंबर साथ में तो रहेगा, लेकिन इसके साथ जब एक और ब्रैकेट जब आपका लग जाएगा तभी वो सबसेट होगा किसका, ए का। क्या ये इस तरह चीज लिखी हुई है जो मैंने लिखा है यहाँ पे, नहीं लिखा हुआ, तो ये कैसे हो सकता है, ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि ये आपका फॉल्स हो जाएगा। क्यों हुआ वो आपको पता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3,4 बिलोंग कर रहा है ए को, बिल्कुल, क्योंकि इस तरह डिट्टो उसमें जाके दिखना चाहिए। देखो यहाँ 3,4 बिल्कुल सेट के अंदर उसी तरह रखा हुआ है, तो ये बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये क्या हो गया, ये आपका सेकंड वाला आपका ट्रू हो गया। अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड पे देखिए क्या, देखो यहाँ बिल्कुल यहाँ बोला गया क्या 3,4 ब्रैकेट, फिर एक और ब्रैकेट, यानी कि बोला गया ये जो लिखा हुआ है सबसेट के फॉर्म में लिखा हुआ है किसका, ए का, क्योंकि अभी जब हमने इसका सबसेट निकाला था तो प्रॉपर ये चीज निकली थी, तो ये क्या था, ये सबसेट था ए का, तो यहाँ भी वही बात लिखी हुई, इसका मतलब क्या हुआ, ये अभी आपका करेक्ट हुआ, यानी कि ये आपका ट्रू हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ की। ये बोला गया 1 बिलोंग कर रहा है ए को, यानी कि 1 ए सेट में जाके देखो क्या हुआ, 1 वहां पे है डिट्टो, बिल्कुल है सर, 1 देखिए यहाँ पे ए में है, यानी क्या हुआ, ये भी आपका ट्रू हुआ। आते हैं फिफ्थ पे, 1 सबसेट है ए का, जब हम यहाँ पे सबसेट निकालेंगे तो इस तरह निकलेगा ना, 1 ब्रैकेट रहेगा, सबसेट ए इस तरह होगा, लेकिन यहाँ पे कहीं है नहीं है, तो यानी क्या हो जाएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 5 सबसेट है ए का, जब हम इसका सबसेट निकालेंगे तो 1 2 5 आएगा। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट लिखी हुई है, यानी कि ये आपका ट्रू है। अब बात करते हैं 7 की। 1 2 5 बिलोंग करता है ए को, क्या डिट्टो ब्रैकेट के साथ 1 2 5 इसके अंदर लिखा हुआ है, यहाँ देखिए 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे, यानी कि ये बात बिल्कुल अलग अलग लिखी हुई है। इसके अंदर जैसे ये ब्रैकेट के अंदर लिखा था 3 4, उसी तरह यहाँ पे 1 2 5 भी ब्रैकेट के अंदर लिखा होता और ये ब्रैकेट आपका अलग लगा होता, तभी ये इसको बिलोंग कर सकता था, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं यहाँ पे। अब 8 में देखो क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 सबसेट है किसका, ए का, तो 1 2 3 सबसेट है। देखो 1 2 3 सबसेट नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये देखो ये चीज बिल्कुल 3 जो है इसके साथ ली, यानी कि जो भी आएगा वो 3 हमेशा 4 के साथ ही आएगा, क्यों, क्योंकि इसके साथ ब्रैकेट के साथ ही अटैच्ड है। तो 1 2 हम साथ में ले सकते हैं, लेकिन 3 को हम लोग 4 से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो यानी कि ये बात क्या हो गई, ये बात बिल्कुल आपकी रॉन्ग है, यानी कि ये पूरी तरह से फॉल्स है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे। 9 पे क्या दे रखा है, 9 में दे रखा है 5 बिलोंग करता है ए को, तो क्या ए के अंदर कहीं 5 दिख रहा है आपको,
क्योंकि जो चीज़ बिलोंग है इसका मतलब ए के अंदर वो चीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ फाइव आपका नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। अब बात करते हैं 10th की। फाइव सबसेट है, क्योंकि हम ए का जब सबसेट निकालते थे, मैंने कहा था किसी सेट का जब आप सबसेट निकालेंगे तो हमेशा क्या होगा, हमेशा स्टार्टिंग में फाइव ही लिया जाता है, यानी कि जो हम इसका सबसेट निकालेंगे तो फाइव आएगा, इसका मतलब फाइव ए का सबसेट होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रू हो जाएगा। अब बात करते हैं 11th की। 11th में क्या दे रखा है, फाइव सबसेट है, यानी कि प्रॉपर क्या, फाइव सबसेट है ए का। तो ये बात कहाँ करेक्ट है, ये बात बिल्कुल रॉन्ग लिखी हुई है, यानी कि फाइव हमेशा क्या होता है, फाइव हमेशा खुद सिंगल लिखा जाता है। अब या तो ये करेक्ट कर लो आप, या तो ये करेक्ट कर लो। ये तो हमको सर बिल्कुल पता है कि सर ये करेक्ट है, इसी वजह से ये करेक्ट हो गया। तो ये चीज़ फाइव जब लिखा जाता है तो फाइव हमेशा ब्रैकेट को हटा के लिखा जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर क्या हो जाएगा, ये आपका सबसेट नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये आपका फॉल्स होगा। तो उम्मीद करें चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी, कैसे कैसे यूज किया गया आपको अच्छे समझ में आया होगा। आप थोड़ा सा क्या करिएगा, प्रॉपर इसको आप सबसेट निकालिएगा। अभी हम बता रहे हैं आपको कैसे सबसेट निकालना है, उसमें जाके आप देखेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। अब आपको ये बिलोंग टू मैंने आपको पढ़ा रखा था, क्या फर्स्ट पार्ट हमने अच्छे से आपको बिलोंग टू बता रखा है। आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप जाके फर्स्ट पार्ट को चेक करिएगा, बिल्कुल चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और सबसेट तो आपकी कहानी चली रही है, आपको उम्मीद करके समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, यानी कि जितने भी सेट दे रखे हैं इनका क्या निकालना है, हमको सबसेट लिखना है। तो हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे ए। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट है, सबसेट निकालना हमको पता है, बता रखा फॉर्मूला सर 2 तो होगा ही होगा। इसके अंदर कितने 1 एलिमेंट, सर यहाँ पावर लगेगी और 2 की पावर 1 यानी कितना आएगा 2, यानी कि इस सेट के कितने सबसेट निकलेंगे, 2 निकलेंगे। चलिए निकालते हैं यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ लिखेंगे क्या, पहले यहाँ पे राइट करते हैं सबसेट आर, ठीक है। तो क्या क्या आएगा, सबसे पहले सिंपल सा किसी सेट का निकालते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग, सर 5 लिखते हैं। उसके बाद फिर इसके अंदर हम लोग जितने एलिमेंट होते हैं सबको अलग अलग लिखते हैं। तो यहाँ पे आपके एक ही एलिमेंट है तो एक ही एलिमेंट को आपको इस तरह लिख दिया जाएगा, बस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने सबसेट निकले, सर 2 निकले, जो कि हमको पता था, ठीक है। तो पहले हम इस तरह हम काउंट कर लेंगे कितने निकलेंगे, उसी भी यहाँ पे हम लोग राइट कर देंगे। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड की। तो आप देखिएगा सेकंड में यहाँ पे कितने 2 एलिमेंट हैं, यानी कि सिंपल सर 2 तो लिखा ही लिखा जाएगा। कितने एलिमेंट 2 हैं तो 2 की पावर 2 कितना आएगा 4, यानी कि इस सेट के कितने निकल सकते हैं, इस सेट के सर 4 सबसेट निकलेंगे। पहला कौन सा आएगा, पहला सिंपल सी बात क्या होता है सर, पहला तो सर 5 होगा। दूसरा क्या होगा सर, इसके अंदर जितने होते हैं सबको हम लोग अलग अलग राइट करते हैं। तो यहाँ पहला कितना आएगा सर ए आ जाएगा आपका, दूसरा आपका बी आ जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका ए बी आ जाएगा, यानी कि दोनों को साथ में हम लोग राइट कर देते हैं। तो ये चीज़ आपकी आ गई, सबसेट आ गया। अब इसी तरह हम निकालेंगे थर्ड की। तो देखिएगा थर्ड में कितने एलिमेंट हैं, सर 3 हैं। इसका मतलब यहाँ पे सर 2 तो लिखा ही लिखा जाएगा, यहाँ 3 एलिमेंट थे तो पावर 3 हो गई और 2 की पावर 3 यानी कि 8, यानी कि इस सेट के 8 निकलेंगे। अब कौन कौन से निकलेंगे चलिए देखिएगा। पहला क्या आएगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं सर, पहला सर 5 होगा। दूसरे में क्या आएगा सर, इसके अंदर जितने एलिमेंट लिखे हैं सबको हम लोग सिंगल सिंगल में लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पे 1 आएगा, फिर लिखा जाएगा कितना, यहाँ पे सर 2 आएगा, फिर लिखा जाएगा कितना, यहाँ पे सर 3 आएगा। तो ये हो गया। अब क्या करना है, अब आपको अब डबल यानी कि पहले 1 के साथ क्या आएगा 2 आएगा, तो 1,2 हमने लिखा। फिर क्या आएगा 1 के साथ 2 हो चुका, 1 के साथ क्या आएगा 3 आएगा, तो 1 के साथ हमने 3 बना दिया। अब देखिए 1 के साथ 3, अब यहाँ 2 को पकड़िए, 2 के साथ क्या आएगा सर 3 आएगा, 2 के साथ 3 आ गया। अब क्या 2 के साथ 1 लेना है, क्योंकि 2 के साथ 1 लेंगे तो क्या आएगा 1,2 ही तो बनेगा। सेट के अंदर आप किसी तरह लिखिए, आप प्रॉपर क्या रिपीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे चीज़ हम पहले ले चुके हैं, उसके बाद ये यहाँ यूज़ नहीं करना। अब क्या आएगा लास्ट में, आपको क्या करना है, लास्ट में आपको तीनों को साथ में लिख देना है 1 2 3। तो आप काउंट कर लीजिए कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपके 8 काउंट हो गए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर इसी का फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ में क्या लिखा, 5 लिखा हुआ है। थोड़ा इसको अच्छे से हम समझेंगे। 5 तो आपको पता है 5 को हम लोग किस तरह और राइट कर सकते हैं, 5 है, 5 को हम लोग इस तरह राइट कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब देखिए ये जो आपका सेट है, इस सेट में कितने एलिमेंट है, कहेंगे कि सर क्या मजाक कर रहे हैं, इसके अंदर सर कुछ दिख नहीं रहा है। इसका मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, यानी कि 0 है, तो यहाँ 2 लिखा जाएगा, एलिमेंट कोई नहीं है मतलब 0 हो जाएगा। और 2 की पावर 0 वैल्यू कितनी आती है 1 हो जाएगी, यानी किसी की पावर 0 वैल्यू कितनी आती है 1 होती है। इसका मतलब इसका सबसेट क्या होगा सर, एक सबसेट निकलेगा, तो इसका सबसेट क्या हो जाएगा, यही सबसेट हो जाएगा, यानी कि सबसेट क्या हो जाएगा
सर 5 ही इसका सबसेट हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको सबसेट निकालना अच्छे से आ गया। अब इसी तरह क्या करिएगा, यहाँ पे ए बी सी डी 4 आपको एलिमेंट लेने हैं। 4 के कितने बनेंगे, 2 की पावर 4 यानी कि आपको 16 बनना है। इसी तरह ए बी सी डी ई लेना है आपको और 2 की पावर 5 यानी कितना 32 बनना है। तो आपको इसी तरह प्रैक्टिस करनी है, चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही होंगी बातें। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पी ए। पी ए क्या है आपको मैंने बताया, पावर सेट की यहाँ बात हो रही। पावर सेट कैसे आएगा सर, पहले किसी सेट का सबसेट निकालेंगे, सबसेट को कलेक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, पावर सेट आता है। फिर पावर सेट के अंदर जितने भी कलेक्शन फॉर्म लिखे हैं तो उनको नंबर को काउंट कर लेते हैं। वो क्या होता है, वही आपका एलिमेंट यानी कि कितने नंबर एलिमेंट हो सकते हैं वो आप काउंट करके बता सकते हैं। तो पहले आपको देखो ए क्या है, ए आपको सबसेट आपको दे रखा है कैसा 5 दे रखा है जो कि हमने अभी निकाला है। यानी कि यहाँ पे आपको एक सेट दे रखा है, कौन सा 5 दे रखा है। और 5 को सर हम लोग इस तरह राइट कर सकते हैं कैसे, ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं, यानी कि यहाँ सिंगल। अब इसका सबसेट कैसे बनेगा सर, हमेशा 2 की पावर, इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं सर 0 है, 2 की पावर 0 यानी कितना आएगा 1, यानी कि इसके कितने सेट हो सकते हैं सबसेट सर 1 आएगा। सबसेट जब इसका निकालेंगे कितना निकलेगा, यहाँ लिखेंगे सबसेट आर, हमेशा कितना निकलेगा सर 5 निकलेगा सबसेट इसका, क्योंकि यहाँ पे एक ही सबसेट निकलेगा तो वही चीज प्रॉपर आ जाएगी। अब इसी 5 को क्या लिखना है, इसी 5 को हम लोग को कलेक्शन के फॉर्म में लिखना है। जब हम ये एक ही बात हो रही है तो यहाँ पे हम लोग पी ए लिख देंगे। तो जब इसको कलेक्शन के फॉर्म में यानी कि इसको ब्रैकेट में लिखना है तो कलेक्शन के फॉर्म में आ गया। अब बताइए इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो प्रॉपर देखिए ये सेट है आपका। अभी जब हम इसकी बात करेंगे तो ये तो 5 हो जाएगा, लेकिन इसको हमको कलेक्शन के फॉर्म में लिखना है, यानी कि जितने सबसेट होंगे उसको जब हम ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं वही आपका कलेक्शन होता है। ठीक है, तो अब ये देखिए ये वाला ब्रैकेट ये वाला ब्रैकेट हो गया, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, ये देखो एक एलिमेंट आया। ये अब रिक्त नहीं रहा क्योंकि ये सेट के अंदर आ गया ना, तो सेट के अंदर एक एलिमेंट आ गया, यानी कि पी ए की वैल्यू कितनी हो गई, पी ए की वैल्यू आपकी हो गई कितनी 1 हो गई। अभी यहाँ पे 2 एलिमेंट होते तो यहाँ पी की वैल्यू 2 हो जाती, 3 होते 3 हो जाती, तो यही क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पूछा गया था क्या, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए, तो कितना हो जाएगा 1। तो उम्मीद करें बात समझ में आ रही होगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या राइट है आपका, लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, यानी कि इस इंटरवल को आपको राइट करना है। ठीक है, तो उम्मीद करें चीजें आपको मैं बता चुका हूं तो वही चीज रिपीट करनी है अब यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसका, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या कहा था, जहां पे इक्वल लगा हो वो हमेशा सर क्लोज इंटरवल की बात करता है, जहां इक्वल ना लगा हो मतलब वो ओपन इंटरवल की बात करता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या x सच दैट x बिलोंग करता है कि रियल नंबर को, तो रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक, अब यहाँ देखिए यहाँ पे x के आगे क्या लगा हुआ है, x के आगे लगा हुआ है सर इक्वल का साइन नहीं, इसका मतलब इस 4 के साथ क्या आएगा, ओपन इंटरवल आएगा। ठीक है, जब इसको हम लोग राइट करेंगे कितना आएगा, ओपन इंटरवल किसके साथ आएगा, -4 के साथ आएगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है सर, इक्वल लगा हुआ है, इसका मतलब 6 के साथ क्या आएगा सर, क्लोज इंटरवल आएगा। तो 6 के साथ क्लोज इंटरवल आएगा। तो अब देखते हैं इसका सेकंड का, बस चीजें आपको खुद ही समझ में आने लगेंगी। सेकंड में क्या है सर, इसके साथ इक्वल नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब सर -12 आएगा, किसके साथ, ओपन इंटरवल के साथ। यहाँ भी देखिए सर इक्वल नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ आएगा -10 आएगा ओपन इंटरवल के साथ। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा, देखो यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है, इसका मतलब 0 के साथ क्या आएगा सर, 0 के साथ सर क्लोज इंटरवल आएगा। यहाँ 7 लिखा हुआ तो यहाँ 7 आएगा, वो भी ओपन इंटरवल के साथ। क्या आएगा यहाँ पे फोर्थ नंबर में क्या आएगा सर, यहाँ पे देखिए x क्या है 3 के साथ इक्वल लगा हुआ है, इसका मतलब 3 के साथ भी क्लोज इंटरवल आएगा, और 4 के साथ भी इक्वल लगा हुआ है, इसका मतलब 4 के साथ भी क्लोज इंटरवल आएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। इसको हमने अभी कॉन्सेप्ट में भी डिस्कस किया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि जो आपकी जो इंटरवल्स हैं इनको कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी कि लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना है। तो आपको समझना है क्या कि जो ओपन इंटरवल है उसके साथ इक्वल नहीं आएगा, जो क्लोज इंटरवल है उसके साथ इक्वल आएगा, बस नॉर्मली फिनिश हो जाएगा। अब बात करते हैं 7 का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, इसका मतलब सर पहले क्या लिखना है, x सच दैट x बिलोंग करता है किसको, रियल नंबर, क्योंकि इसके अंदर जो भी नंबर है देखिए क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर को कॉमा लगाएंगे, x क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए ओपन इंटरवल है, यानी क्या होगा -3 से ग्रेटर होगा और क्या होगा 0 से
लेस होगा। तो बस यही आपको इतना बिठाना है इसमें। अब यहाँ सेकंड की बात करते हैं। इसमें सेकंड में क्या बोला गया, देखो यहाँ पे क्लोज इंटरवल आ गया, यानी कि यहाँ पे राइट करेंगे क्या, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है किसको, रियल नंबर को। अब यहाँ पे 6 इक्वल है यानी कि 6 रहेगा, क्लोज इंटरवल यानी इक्वल लगेगा एक्स, ये आपका ऐसे रहेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये हमने ऐसे राइट कर दिया। अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में क्या देखिए, यहाँ पे ओपन इंटरवल यानी इसके साथ इक्वल नहीं आएगा, यहाँ पे क्लोज इंटरवल इसके साथ आपका इक्वल आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है किसको, रियल नंबर को। यहाँ पे 6 है तो यानी कि यहाँ पे ओपन इंटरवल है, इसका मतलब यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, एक्स लिखा जाएगा, लेकिन उसके साथ आपको क्या है, क्लोज इंटरवल है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर से वही राइट करेंगे क्या, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर को अप टू -23 ऐसे लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ इसके साथ आया क्लोज इंटरवल यानी कि सर इक्वल लगेगा एक्स, या ऐसे रहेगा, यहाँ पे ओपन इंटरवल आया, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो नॉर्मली हमने क्या इसको, इस इंटरवल को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में राइट कर दिया। तो बस नॉर्मल क्या कुछ नहीं करना है, बस चीज़ें आपको ब्रैकेट के बारे में पता है तो नॉर्मली हो जाएगा। यानी कि ओपन इंटरवल है तो इसका मतलब क्या होगा सर, इक्वल नहीं आएगा, क्लोज इंटरवल है इसका मतलब वो इक्वल आएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ, लिखा व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इन दोनों को हमको क्या लिखना है, यूनिवर्सल सेट लिखना है। अभी आपको मैंने यूनिवर्सल सेट नहीं बताया तो पहले उसका हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, देन हम लोग क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनिवर्सल, यूनिवर्स की से हम लोग सीखते हैं, यूनिवर्स मतलब जो बहुत बड़ा हो यानी कि सबसे बड़ा, ठीक है। तो यही क्या होगा आपका यूनिवर्सल सेट होगा। तो यानी कि जितने भी सेट होंगे जिसमें से सबसे बड़ा जो सेट होगा वही सबका क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल की मैं बात करूं, मैंने आपके 2 एग्जांपल लिए, एक हमने एग्जांपल राइट किया 1 2 3 हमने राइट कर दिया, सेकेंड एग्जांपल हमने लिया क्या 5 एंड 6। तो मैं आपसे कहूँ इन दोनों का आप यूनिवर्सल सेट बनाइए। यूनिवर्सल सेट सीधा सीधा लॉजिक समझिए क्या, यूनियन से। यूनिवर्सल सेट मतलब यूनियन से। यूनियन मतलब क्या सर, जितने भी दोनों में हैं वो किसी न किसी का उसमें होना चाहिए। अभी हम कोई एक सेट बना रहे हैं यूनिवर्सल को, यूनिवर्सल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमने इन दोनों का यूनिवर्सल बना रहे थे, यू से लिखा, यानी कि यूनिवर्सल सेट में वो सारे नंबर होने चाहिए आपके जो इनमें हैं। तो हम लोग इस तरह राइट कर सकते हैं, यानी कि 1 2 3 5 6 7 8। अब ऐसा नहीं कि देखो 7 8 आ गया तो सर नहीं होगा, हाँ इसमें बस जितने नंबर यहाँ पे हैं वो सारे नंबर वहाँ होने चाहिए। अब इसमें आपके ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। मतलब कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे है और जो यहाँ पे हैं एलिमेंट, वो सारे एलिमेंट आपके यूनिवर्सल इसमें होने चाहिए, वही क्या होगा, वही आपका यूनिवर्सल सेट होगा। यानी कि जो बातें यहाँ हो रही हैं सारी बातें इसी के अंदर होनी चाहिए, बस आपका क्या हो जाएगा, वो आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ABC कर सकते हैं, यहाँ DE कर सकते हैं, यहाँ आपका ABC DE FGH कुछ भी हो सकता है, बस जो यहाँ है वो यहाँ होना चाहिए। तो इन दोनों का यूनिवर्सल क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा। तो यही आपका क्या यूनिवर्सल सेट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि अब ऐसा कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा जो इन दोनों की बातें बताएगा। अब क्या है, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल की यहाँ बात हो रही है, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब सिंपल सी बात यहाँ क्या समझेंगे, अब यानी कि हमको ऐसा यूनिवर्सल सेट बनाना है कि उनमें से क्या दोनों चीजें होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर राइट ट्राइंगल होना चाहिए और आइसोसेलेस ट्राइंगल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ द सेट ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल के अंदर क्या होगा, आइसोसेलेस होगा और क्या होगा आपका राइट एंगल होगा, इक्विलेटरल होगा, स्केलिन होगा, मतलब बहुत से ट्राइंगल हो जाएंगे आपके, जो कि हम क्या प्रॉपर हमको वो चीज बनानी है जो इन दोनों को अंडर करे, यानी कि यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ ट्राइंगल। यहाँ लिखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या, यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल यानी कि इसके आगे कुछ लिखा नहीं, इसका मतलब इसमें सारी चीजें इंक्लूड होंगी जो आपकी यहाँ पे होगा, यानी इन दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा आपका ऑप्शन बेस है, थोड़ा यहीं समझ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है गिवन दिस सेट A B C विच ऑफ द यूनिवर्सल सेट।
अब इसके आगे और भी स्टेटमेंट है, आप अपनी बुक में देख लीजिएगा क्या है। बस यहाँ बोला गया ए बी सी का इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यूनिवर्सल सेट का। यूनिवर्सल सेट मतलब जितनी चीजें यहाँ पे हैं वो सारी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पहला क्या होगा, 0 है, ठीक है, 0 यहाँ मिल रहा है, 1 है, 2 है, 3, लेकिन यहाँ 6 तक केवल बात हो रही है। यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ 8 भी आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा, क्योंकि जितनी चीजें यहाँ पे हैं वो सारी चीजें किसी न किसी एक में होगी, तभी वो एक यूनिवर्सल सेट होगा। तो यहाँ पे 8 नहीं है, इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पूरी तरीके से रॉन्ग हो जाएगा, और ये वैसे भी रॉन्ग है, इसमें कोई मतलब ही नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या होगा, 0 आएगा, 1 और 2, यानी कि यहाँ 10 तक बात हो रही है। देखिए यहाँ पे 0 है तो यहाँ भी 0 मिला आपको, 1 है तो 1, देखिए यहाँ 1 था, यहाँ 1 मिला, यहाँ क्या 2 है तो यहाँ 2 मिला, यहाँ 3 था 3 मिला, 4 है तो 4 मिला, 5 है तो 5 मिला, 6 है 6 मिला, यानी कि यहाँ 8 भी है आपका, यानी कि इसमें सारी चीजें हैं। अब देखो नीचे वाले में क्या, नीचे वाले में 0 नहीं है, इसी वजह से नीचे वाला नहीं ले जाएगा, प्रॉपर ये नंबर आपका है, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा यूनिवर्सल सेट होता क्या है, यानी कि जिसकी बात किसी चीज का बोला जा रहा है कि इसका यूनिवर्सल क्या होगा, मतलब यूनिवर्सल में क्या वो सारे भी नंबर इंक्लूड करे जाएंगे, प्रॉपर उसमें है तो वही आपका यूनिवर्सल होगा, अदरवाइज यूनिवर्सल नहीं होगा। तो भी हम और आगे पढ़ेंगे, यूनिवर्सल सेट को अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन बस बेसिक तौर पे समझना है तो बस यही आपके लिए काफ़ी है। तो आज हमने बात करी क्या, एक्सरसाइज 1.3 की। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।